ओम शांति। आइए आज हम 22 मई की मुरली सुनते हैं। कल 21 मई की मुरली में हमें भगवान ने बताया कि मुझे कोई गुरु करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं किसी से कुछ भी सीखता नहीं हूँ, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल हैं। तो बाबा ने कहा बाबा जो है बाप भी हैं, हमारे टीचर भी हैं और सदगुरु भी हैं। ऐसे वंडरफुल बाबा हैं कि बाबा को कोई कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबा हमेशा नॉलेजफुल हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा को शक्ति मिलने के लिए नवीनता का आधार बाबा ने कहा अमृत बेले उठ करके बाबा से हमको करंट लेनी है, यानी कि बाबा भगवान को अपना पिता समझ करके उनसे संबंध जोड़ करके बिंदु समझ करके बिंदु रूप से बाबा से अपने को भी बिंदु समझकर परमात्मा से हमें सवेरे सवेरे शक्तियाँ लेनी है। फिर बाबा ने कहा ऐसा महसूस करना है कि मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे देख रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा इसमें भी बच्चे बहुत अलबेले हो जाते हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम यह आत्मा है। तो इसलिए बाबा ने कहा आत्मा समझने का हमें बहुत ही अधिक अभ्यास करना है, जो कि हम है ही है। लेकिन 63 जन्मों के कड़े संस्कारों के कारण, देह अभिमान में आने के कारण हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा वंडरफुल है, तो उन्हें याद करने की विधि भी है कि ज्योतिर्बिंदु के ही रूप में याद करना है उन्हें। फिर बाबा ने कहा कोई भी एक्टर्स, यानी कि कोई भी मतलब ये बाबा कहते हैं रावण माने 5 विकारों के वशीभूत जो भी हैं आत्माएं। बाबा ने कहा वो किसी प्रकार से दुख भी देते हैं तो फिर भी उनसे बाबा ने कहा उनकी ओर को ज़्यादा ध्यान न दे करके उन्हें भी शुभ भावना और शुभकामना देते हुए अपने पुरुषार्थ की ओर आगे को बढ़ना है, क्योंकि इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सब अपना अपना पार्ट यहाँ पर को प्ले कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा उस यह समझते हुए अपने पुरुषार्थ में ढीला नहीं होना है और किसी की बात को भी अपना दिल पर नहीं लगाना है। फिर बाबा ने कहा अमृत बेले उठना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। रावण की बाबा ने कहा रावण की मत पर चल करके ईश्वरीय अमानत पर खमानत नहीं डालनी है, यानी कि विघ्न रूप नहीं बनना है। ये कल हमें परमपिता परमात्मा ने बताया। आज हम 22 मई की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 22/5/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बन जाना है। हमें अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत हम कैसे बनेंगे? कर्म कर योगी बनते हुए। बाबा ने कहा कर्म करते हुए भी मुझे याद करना है। अपने संकल्पों को बाबा ने कहा शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना है। और बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था होते होते ही हमको अपने घर परम धाम शांति धाम जाना है, जहाँ हमारे परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। फ्लो माने दाग, यानी कि अंदर से हमें कोई भी कोई भी विकार हमारे अंदर न हो जो कि हमें पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहे हों। इसलिए फिर बाबा ने कहा अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। कोई भी कमी है, कोई भी दाग लगा हुआ है आत्मा में, तो बाबा ने कहा उसको चेक कर करके उन कमी को पूरा करते रहो, चेक करो और फिर चेंज करो। प्रश्न है किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? कौन सी अवस्था है जिसको हमको जमाने में मेहनत लगती है? उत्तर है इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, भगवान कहते हैं यह बहुत ही जल्दी सब जाने वाला है। इसलिए इन आँखों से जो भी दिखाई दे रहा है वह देखते हुए भी उसको हमें नहीं देखना है। देह में रहते देही अभिमानी रहो, यानी कि मैं शरीर में रहते हुए मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जो ये शरीर दिखाई दे रहा है मैं वास्तव में ये नहीं हूँ। मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, जो इस शरीर को मैं चला रही हूँ। बाबा ने कि टाइम, तो फिर बाबा कहते हैं यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है, क्योंकि 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं। बुद्धि में सिवाय बाप और घर की कोई वस्तु याद न आए। सिवाय बाप के सिवाय बुद्धि में केवल बाबा के सिवाय, भगवान के सिवाय और कोई भी, और घर के सिवाय, परमधाम के सिवाय और कोई भी हमें याद न आए। हमें ऐसी कर्मातीत अवस्था बनानी है।
इसलिए बाबा ने कहा इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है। अंतर्मुखी सदा सुखी, यानी कि अंतर्मुखी से बाबा ने कहा अपने अंदर कमी कमजोरियों को देखते हुए अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। धारण करने के लिए मुख्य सार है मुरली से। पहला पॉइंट है सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। बाबा बहुत लवली है, बहुत प्यारे हैं, मीठे हैं। तो बाबा ने कहा प्यार से प्यारे परमपिता परमात्मा को और सबको भूल करके, भगवान कहते हैं अपनी देह को भी भूलते हुए, गीता में कहा है देह सहित देह के सारे संबंधों को भूल मामेकम याद करो। तो बाबा ने कहा तो सबसे ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर उनमें निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। हीरे की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए हम भी चैतन्य शक्ति एक चमकता हुआ हीरा हूँ, प्रकृति के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। यह भी आत्मा के लिए ही कहा जाता है। तो बाबा ने कहा हीरे की बहुत वैल्यू है, इसलिए तुम्हें वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरा है जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार हमको इस समय करना है। यानी कि हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला हुआ है, हमें परमात्मा से रोज़ शक्तियाँ मिल रही हैं, तो हमें दूसरों को भी इसकी विधि बतानी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। सब दुखी हैं, अशांत हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें भी फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर के रहना है। मैं इस शरीर में हूँ, मैं जो भी मेरे घर में है, जो भी मेरी अन्य सामग्री देह सहित देह के भी जितने भी मेरे संबंध हैं, संपर्क है, बाबा ने कहा पदार्थ है, सब कुछ यह विनाशी है। इसलिए जो है बाबा ने कहा इन सभी से ममत्व अपना निकाल देना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र, भगवान ने हमें एक व्रता का पाठ पढ़ाया। एक ही के संग रहना है, एक ही को याद करना है। तुम्ही ने कहा था हे भगवान जब आप आओगे हम आप पर ही बलिहार जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण जीवन हमें उच्च कुलीन इस समय बाबा ने ब्राह्मण बना दिया है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र रॉयल्टी है, देवी देवताओं में रॉयल्टी है। बाबा ने कहा इसका विस्तार है इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ कर प्यूरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती ही रहेगी। आत्म किसी को भी दुख नहीं देंगे, आत्मिक ज्योति जली ही रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। अभी बीच में भी बाबा ने हमें बताया था कि आप अनादि रूप में भी, बाबा ने कहा अनादि रूप में भी आप परमपिता परमात्मा के बिल्कुल ही समीप हो। अनादि काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। फिर आदि काल में भी हमारी देवी देवताओं के रूप में विधि पूर्वक पूजन और गायन हो रहा है, जो कि इस समय अभी तक भी चल रहा है। द्वापर से शुरू होता है और कलयुग आखिरी तक चलता है। तो बाबा ने कहा इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। हम कहते हैं हमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो भगवान ने बताया सबसे पहले हमें योगी बनो और पवित्र बनो। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुम्हारी प्योरिटी के आधार पर ही तुम्हारी पूजा होती है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र ही हमको रहना है। हमको अपनी पवित्रता की प्योरिटी को और अधिक रोज के बढ़ाते ही रहना है। तो बाबा ने कहा और जब तक यह संगम युग चला हुआ है, जब तक इस कलयुगी दुनिया का विनाश नहीं होता है, सृष्टि का परिवर्तन नहीं होता है, तब तक हमें यह प्यूरिटी की धारणा को बनाए रखना है। आज का स्लोगन है आप सहनशीलता के देव और देवी हो। देवियों में अष्ट शक्तियों में एक शक्ति सहनशीलता की शक्ति जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है। तो बाबा ने कहा आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी तुम्हें गले लगा लेंगे। यानी कि हम सहन करना सीख लेंगे तो बोलने वाला भी अकेले कब तक बोलेगा। तो बाबा ने कहा वह भी आखिर में चुप हो जाएगा और तुम्हें गले लगा लेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।